संसार उनके योग्य ना था। इब्रानियों अध्याय 11 पद संख्या 32 से 38। उनकी परीक्षा की गई तलवार से मारे गए वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। संपूर्ण संसार में अगर अत्याचारों की बात करें तो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सेवकों और विश्वासियों ने जितने दुख उठाए और जुल्म सहे, इतने कभी किसी ने नहीं सही होगी। युद्ध में मारे गए व्यक्तियों व आपदाओं का शिकार हुए व्यक्तियों की बात अलग है, और आजकल तो यीशु नाम लेना ही भारी पड़ जाता है। पिछले 2 दशकों में जितने चर्च पर आक्रमण हुए या उन्हें क्षति पहुंचाई गई, उनकी संख्या सैकड़ों में होगी। दरअसल संसार यीशु नाम का स्मरण करने का साहस नहीं कर सकता। यीशु संसार की ज्योति है, और ज्योति में दुराचारियों व भ्रष्ट व्यक्ति के असली चेहरे उजागर हो जाते हैं, जैसे कि प्रभु ने तत्कालीन शास्त्रियों और फरीसियों के विषय में कहा भी था। एक दुष्ट अहंकारी काले धंधे व तस्करी करने वाले व्यक्ति की इच्छा थी कि उसका एकमात्र पुत्र भी उसी के समान काले धंधे करे और अपराध की दुनिया में कदम रखे। शुरू में तो उसका पुत्र का भी यही विचार था कि वह भी पिता के समान अपराध जगत का हिस्सा बने। मानसिक रूप से अपने को उसने तैयार भी कर लिया था, पर अचानक सब कुछ बदल गया। लड़का एक मसीही प्रचारक के संपर्क में आ गया और उसका जीवन बदल गया। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और नया जीवन पाया। पिता को जब यह बात पता चला तो वह आग बबूला हो उठा। उसने पुत्र को बहुत समझाया कि ऐसे धर्म पर चल के उसे कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय दुखों और परेशानियों व अभावों के। पुत्र ने कहा, जिसे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई, उसे अब क्या चाहिए? मुझे यीशु मिल गया है। आप भी अपराध जगत को छोड़कर प्रभु यीशु को अपना जीवन दे दे तो आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। पिता को यह सब बेकार बात लगी। उसे अपराध का नशा चढ़ चुका था और वह पूरी तरह शैतान के वश में था। इस खूंखार अपराधी ने अपने गुर्गों को आदेश दिया कि मसीही प्रचारक की हत्या कर दे, और उसे बेरहमी से मार दिया गया। कालांतर में आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसे फांसी हुई, पर बेटा महान प्रचारक बना और सुसमाचार प्रचार में अग्रणी रहा। ऐसे लोगों के लिए जो अपना जीवन परमेश्वर के कार्य में लगा देते हैं, संसार उनके योग्य नहीं है, पर स्वर्ग में उनके लिए बड़ा इनाम रखा है जो प्रभु अपने हाथ से उन्हें प्रदान करेगा। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, विश्वासियों, प्रचारक भाइयों और उपदेशकों की असामाजिक तत्वों से रक्षा कीजिए और उनके हौसलों को बनाए रखिए। आमीन।